गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीन्यूज कृष्णा पैराडाइज। आज सप्तमी है और मेरा व्रत है। कल अष्टमी और नवमी इकट्ठे है। हम लोग नवमी करते हैं, इसलिए मैंने आज व्रत रखा है और ये शाम का टाइम है। हमने व्रत का खाना बना लिया है और अब मैं देवी माँ को व्रत के खाने का भोजन का भोग लगा रही हूँ। व्रत में हमने बनाया है कुट्टू की रोटी, आलू की सब्जी, खीरे का रायता और सूखी अरबी बनाई है सेंधा नमक और काली मिर्च डाल करके। और प्रसाद के रूप में हमने भगवान जी को, देवी माँ को आज पेठे का प्रसाद, पेठे की मिठाई होती है ना, उसका प्रसाद चढ़ाया है। क्योंकि व्रत में और कोई मिठाई नहीं खाई जा सकती, इसलिए ये प्रसाद चढ़ाया है। और साथ ही आज अष्टमी है, लेकिन हम नवमी करते हैं तो अष्टमी में हम लोग पूड़े बनाते हैं। इसको हमारे यहाँ गुलगुले कहा जाता है। छोटे छोटे से आटे की छोटी छोटी सी पकौड़ी होती है, मीठे आटे की छोटी छोटी सी पकौड़ी होती हैं। किसी जगह इन्हें पूड़े कहा जाता है और कहीं पर इन्हें गुलगुले कहा जाता है। तो मैंने वो भी बनाए हैं और मैंने उनका भी भोग देवी माँ को लगा दिया है। शाम का टाइम है। मैं देवी माँ को सबसे पहले मैंने आकर के भोग लगाने से पहले मैंने पूजा कर ली थी और एक छोटा सा हवन भी करा था। हवन संपूर्ण हो गया मेरा आज। मैंने लगातार पहले नवरात्रे से रोज़ एक सूक्ष्म हवन करती थी मैं, और आज मेरा वो हवन संपूर्ण हो गया है। तो आज देवी माँ की कृपा से हमारा नवरात्रों का व्रत पूरा हो गया है। नवरात्रि की पूजा, अष्टमी की पूजा हो गई है और कल नवमी है। और आज ये तो अभी आज नवमी है। आज अष्टमी और नवमी दोनों हैं। अष्टमी सुबह तक थी और उसके बाद से नवमी शुरू हो गई और हम लोग नवमी पूजते हैं, तो मैं उसी का भोजन बना रही हूँ। कन्याओं के लिए, देवी माँ के लिए, दुर्गा माँ के लिए भोग बना रही हूँ। इसमें मैं ये हलवा बना रही हूँ। तो ये हलवा मैं सूजी और बेसन को मिक्स करके बना रही हूँ। ये बहुत टेस्टी हलवा होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बराबर रेशो में आपको बेसन और सूजी लेनी है, यानी कि अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो आप 1 ही कप सूजी लेंगे। दोनों की जो मात्रा होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। दोनों बराबर लेकर के फिर आप कढ़ाई में देसी घी डालिए। देसी घी आप इसमें शुरुआत में 1 कप डालिए और दोनों को इकट्ठा कढ़ाई में डाल दीजिए। घी इतना होना चाहिए कि आपकी सारा जो जितनी भी आपका इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें अच्छी तरह से भीग जाएं। और फिर उसको बिल्कुल मंदी आंच पे आपने भूनना है, क्योंकि बेसन जो है वो थोड़ा देर से भूनता है। और अगर तेज़ आंच में अगर आप इसको भूनेंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा। मंदी आंच में, धीमी आंच में भुनने से बेसन प्रॉपरली भुन जाता है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। उसमें एक अलग ही स्वाद आता है। अगर आप इसको तेज़ आंच में बनाएंगे तो वो जल्दी से भुन तो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा बेसन। सूजी जल्दी भुन जाती है, बेसन को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आप बिल्कुल धीमी आंच पे इसको आप भुनेंगे। और साथ ही आप दूसरी गैस पे आप चाशनी बनने के लिए रख देंगे। चाशनी आप 2 कप, शुरुआत में आप 2 कप पानी ही लेंगे और उसमें आप 1 कप चीनी डाल देंगे और उसकी आप चाशनी बनाएंगे। चाशनी आपको सिर्फ इतनी बनानी है कि चीनी घुल जाए। कोई भी 1 तार की या 2 तार की चाशनी आपको नहीं बनानी है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी गैस पे बिल्कुल धीमी आंच करके बेसन और सूजी को भुनने के लिए कढ़ाई में रख दिया है और दूसरी गैस पर मैंने चीनी की चाशनी बनाने के लिए रख दिया है। मेरा ये 4 बर्नर का गैस स्टोव है। इसके साथ ही साथ मैंने चने भुनने के लिए, उबलने के लिए रख दिए थे। काफ़ी पहले उबलने के लिए रख दिए थे और मेरे चने उबल चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने पूरी का आटा भी बना लिया था। पूरी के आटे में मैंने हल्का सा नमक और अजवाइन डाला है, क्योंकि पूरी तली हुई होती है तो अजवाइन जो होती है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और टेस्टी भी लगती है, खाने में टेस्टी भी होती है। तो मैंने आटा भी बना करके रख लिया है और साथ ही साथ मेरे चने भी उबल चुके हैं। अब मैं उन चनों में हल्का सा जीरे का छौंक लगा दूँगी। उसमें मैं अदरक डाल दूँगी और हरा धनिया, जो खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये सारा जो खाना है ये देसी घी में बन रहा है। सिर्फ जो चने हैं उनको मैं हल्का सा ऑयल में फ्राई करूँगी। बाकी हलवा भी मैं देसी घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि हलवे का जो स्वाद आता है वो सिर्फ देसी घी में ही आता है। हमेशा देसी घी में ही हलवे को बनाना चाहिए।
कभी भी उसको रिफ़ाइंड ऑयल या किसी और ऑयल में नहीं बनाना चाहिए। आप देखेंगे कि दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देसी घी के हलवे का एक अलग ही स्वाद होता है। वैसे भी भोग के लिए तो हमेशा देसी घी यूज़ करना चाहिए, और अगर मिले तो गाय का घी यूज़ करना चाहिए। गाय के घी से बहुत अच्छा प्रसाद बनता है। तो यहाँ पर मेरा धीरे ये चने उबल चुके हैं, और मैंने देवी माँ के लिए सबसे पहले एक अलग थाली बना लूँगी मैं, जिसमें चने, हलवा और पूरी निकाल लूँगी। सबसे पहले पूरी मैं गाय की निकालूँगी। गाय की पूरी में मैं थोड़ा सा हलवा और थोड़े से चने रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं देवी माँ की थाली निकालूँगी, भोग लगा दूँगी, और उसके बाद मैं कन्याओं के लिए पूरियाँ बना लूँगी। तब तक मेरा हलवा भी धीमी आंच पर बन जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत जो होती है वो हमारी त्योहारों की एक तरह से शुरुआत हो जाती है। पहले नवरात्र से लगने लगता है कि अब त्यौहार शुरू हो चुके हैं। सभी के घरों में एक बहुत ही अच्छा उत्साह सा हो जाता है, बहुत रौनक हो जाती है। नवरात्रों के बाद नवमी आती है, अष्टमी नवमी आती है, फिर उसके बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, दिवाली के बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, फिर दिवाली से पहले करवा चौथ, अहोई अष्टमी का व्रत, फिर उसके बाद दिवाली के बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, और इस तरह से ये जो हमारे त्यौहार होते हैं ये देवी माँ अपने नवरात्रे के साथ लेकर आती है और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ बिखेर देती है। ज़्यादातर ये मौसम भी ऐसा होता है कि बहुत गर्मी के बाद ये मौसम जो आता है नवरात्रों का, ये बहुत ही सुहाना मौसम होता है। सभी को एक सभी के मन में एक उत्साह होता है घर को सजाने का, घर की सफाई। नवरात्रि से पहले ही लोग अपने घरों की सफाई कर देते हैं और घरों को सजाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में सफ़ेदी कराते हैं, पेंट कराते हैं, घरों की रेनोवेशन कराते हैं, नया फर्नीचर लाते हैं, नया सामान लाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल, बहुत ही त्यौहार वाला माहौल सबके घरों में हो जाता है। सबका मन उत्साह से भरा हुआ था, उदासी दूर हो जाती है। गर्मी के बाद जो ये इतना सुहाना मौसम, त्योहार का मौसम आता है, इससे घर में बरकत होती है, वह घर में खुशियाँ आती हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बहुत खुश होते हैं, और नवरात्रे तो बहुत ही सभी के घरों में देवी माँ के रूप में आते हैं और ढेर सारी खुशियाँ बिखेर देते हैं। तो ये मैं अब नवमी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा भोजन ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। यहाँ पर मेरा देखिए जो हलवे का हलवा है वो भी ऑलमोस्ट भुनने वाला है, भुन चुका है, और उधर मेरी चाशनी बन चुकी है, चने मेरे बन चुके हैं, और मैं अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये मैंने चाशनी बन चुकी है, मैंने चाशनी अपने हलवे में डाल दी है। तो ये मैंने 2 कप पानी लिया था और 1 कप चीनी ली थी, और मेरा जो मसाला था वो जो बेसन और सूजी थी वो भी मेरी 2 कप थी। अब ये मैं पानी डाल के इसको चला दूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको धीमी आंच पे ही ढककर रख दूँगी। तो ये धीमी आंच पे बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी, और पकने के बाद जब ये हलवा बनता है तो ये बहुत खिला खिला बनता है, और इसका टेस्ट करीब करीब ऐसे लगता है जैसे कि मूंग की दाल का हलवा होता है, उस तरह का इसका फ्लेवर आता है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें इलायची डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नारियल। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक हलवा बनता है ये, क्योंकि बेसन होता है वो भरपूर, उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है। सूजी बहुत अच्छी होती है सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों, हर किसी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये आप हलवा ट्राई कीजिए और बना करके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इधर मेरा पूरी का ऑयल भी गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं गाय की पूरी उतारूँगी। गाय की पूरी मेरी अच्छे से बन जाएगी। मेरी जब गाय की पूरी बन जाएगी तो मैं इसको निकाल कर इसके ऊपर थोड़ा सा हलवा और चने रख दूँगी, और ये गौ माता के लिए सबसे पहले पूरी निकल जाएगी। सभी के घरों में ज़्यादातर हिंदू घरों में सबसे पहले सुबह का जो पहला हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले गाय की रोटी निकालते हैं। सभी त्योहारों पर, हर अच्छे काम में हम सबसे पहले गाय की रोटी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी गाय की पूरी निकाल दी है, और उसके ऊपर मैं हलवा और चना रख के उसको मैं अलग से रख दूँगी, और गौ माता को हम खिला देंगे। इसके बाद मैं
बाकी पूरियाँ बनाना, सबसे पहले मैं देवी माँ की थाली बनाऊंगी और देवी माँ की थाली के लिए मैं अभी ये पूरियाँ उतारनी शुरू करूंगी। तो मैंने एक थाली में एक कटोरी में चने रख लिए हैं, थोड़ा सा एक कटोरी हलवा रख लिया है और देवी माँ के कलश के ऊपर जो हमने नारियल चढ़ाया था उसको हमने सुबह उसको निकाल लिया है। उसके छोटे छोटे हमने पीसेस कर लिए हैं, उनको हम प्रसाद के रूप में बांटेंगे, सभी कन्याओं को देंगे। और वो भी मैंने थोड़ा सा प्लेट में रख लिया है, नारियल रख लिया है। साथ ही साथ देवी माँ के लिए मैंने उसमें कुछ जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, जो भी आपकी कन्याओं को आप जो चाहे दे सकते हैं। लोग अष्टमी नवमी पर कन्याओं को बहुत कुछ देते हैं। सभी लोग जिस दिन नवरात्रे पूरे होते हैं, अष्टमी या नवमी को सभी लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं, उन्हें छोटे छोटे से अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग छोटे छोटे से टिफ़िन्स देते हैं, प्लेट्स देते हैं। कुछ लोग कन्याओं के लिए उनकी छोटी छोटी सी ज्वेलरीज होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कन्याओं को देते हैं, वो लेकर के बहुत खुश होती हैं। सभी लोग बहुत प्यार से कन्याओं को भोजन कराते हैं और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि खुद देवी माँ कन्या के रूप में हमारे घर में आई हैं और हम उनसे जितना भी आशीर्वाद लेना चाहें ले सकते हैं। और आज के दिन हर कोई ये मानता है कि ये छोटी छोटी कन्याएं देवी का ही रूप हैं। लोग बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ सभी कन्याओं को भोजन कराते हैं। लेकिन इस समय कोरोना के होते कोई भी अपने घरों में छोटी बच्चियों को नहीं बुला रहा, तो सभी लोग हमने ऐसा किया है, हमने कन्याओं का भोजन बना लिया है। हमारी सोसाइटी के गेट पे जो थोड़ी सी गरीब कन्याएं हैं वो गेट पर आ जाती हैं, तो हम भोजन बना करके गेट पे ले जाएंगे और उन्हें दे देंगे। और अगर हमें नहीं आती, वो अगर नहीं मिलेंगी, तो फिर हम गाड़ी में जाकर जहाँ पर भी हमें कन्याएं मिलेंगी, रेड लाइट ये जो होती हैं, सड़क लाल बत्ती होती है, वहाँ पर बैठे होते हैं या किनारे पे बैठे होते हैं, जहाँ पर भी हमें कन्याएं मिलेंगी हम उन्हें भोजन कराएंगे और देवी का रूप मान के हम उन्हें प्रसाद देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरह से मेरी पूरियाँ जो हैं वो पूरी मैंने बना ली हैं और भोजन मेरे देवी माँ का बन चुका है। मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। मैं ये पूरी है, चने हैं, हलवा है, नारियल है और मैं अपने घर के मंदिर में सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मेरे मंदिर में। ये मेरी देवी माँ की अखंड ज्योत जल रही है और ये आओ जी भोग लगाओ जी, मेरा भोग करो स्वीकार हो। भोग लगाओ मेरी जगदम्बे, आओ जी भोग लगाओ जी, मेरा भोग करो स्वीकार हो। भोग लगाओ मेरी जगदम्बे, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया सब अमृत हो जाए। आओ जी भोग लगाओ जी, मेरा भोग करो स्वीकार हो। भोग लगाओ मेरी जगदम्बे, भक्तों की ये है मर्जी सुंदर दर्शन। तो मेरी अष्टमी और नवमी की पूजा अब संपूर्ण हो गई है। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में और कल विजयदशमी है।